प्राचीन ऋषियों के रहस्य, अनसुने तथ्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो सदियों से धूल खा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई में उड़ने वाले रथ हुआ करते थे? क्या वाकई में ऐसी औषधियां थीं जो मुर्दों को जिंदा कर सकती थीं? आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्राचीन ऋषियों के बारे में। ये वो महापुरुष थे जो सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और रहस्यमयी शक्तियों के मालिक भी थे। ऋषियों के पास ऐसी अद्भुत विद्या थी जो आज के जमाने में देखने को मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी लगती है। तो भाइयों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में हमारे ऋषि इतने शक्तिशाली थे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। दूरदृष्टि और भविष्यवाणी, ऋषियों की छठी इंद्री। सबसे पहले बात करते हैं ऋषियों की उस शक्ति की जो आज भी लोगों को हैरान करती है, भविष्य देखने की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि अर्षि नारद और अर्षि संदीपनी जैसे कई ऋषियों के पास भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता थी? आजकल इसे हम लोग क्लैरवॉयंस कहते हैं, पर यार, ये ऋषि तो हजारों साल पहले ही इसे सिद्ध कर चुके थे। कल्पना करो, कोई आपको बता दे कि आगे क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमारे ऋषियों के पास ऐसी शक्तियां थीं जो आज के विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऋषियों को यह शक्ति कैसे मिलती थी? क्या ये कोई विशेष साधना थी या फिर कोई दैवीय वरदान? इसका जवाब शायद आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे ऋषियों के पास ऐसी अद्भुत क्षमताएं थीं जो आज भी रहस्य बनी हुई है। आकाश मार्ग से यात्रा, क्या वाकई में उड़ते थे विमान? अब बात करते हैं एक और रोमांचक रहस्य के बारे में, विमान विद्या। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, विमान। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषियों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे हवा में यात्रा कर सकते थे। महर्षि भारद्वाज ने तो एक पूरी किताब ही लिख डाली थी इस विषय पर, वैमानिक शास्त्र। कहते हैं कि इस किताब में वायुयान बनाने और अंतरिक्ष यात्रा करने के सारे गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को एरोनॉटिक्स की इतनी गहरी समझ थी, तो क्या वाकई में विमानों का अस्तित्व रहा होगा? कुछ लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये सच है और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। कई प्राचीन मंदिरों में आपको ऐसे चित्र देखने को मिल जाएंगे जिनमें विमान जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। तो क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वज वाकई में हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। संजीवनी विद्या, क्या वाकई में मुर्दों को जिंदा किया जा सकता था? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बीमारी लाइलाज हो जाए तो क्या होगा? क्या वाकई में मौत ही आखिरी रास्ता है? हमारे ऋषियों का मानना था कि मौत को भी मात दी जा सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संजीवनी विद्या की। महर्षि चरक और सुश्रुत जैसे कई ऋषियों ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, और इस आयुर्वेद में ऐसी औषधियों का वर्णन मिलता है जो अचंभित कर देने वाली है। कहते हैं कि इन औषधियों में इतनी ताकत थी कि ये मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित कर सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल फिल्मी बात हो गई, लेकिन दोस्तों, आज की मेडिकल साइंस भी आयुर्वेद से बहुत कुछ सीख रही है। कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब मेडिकल साइंस भी उनके औषधीय गुणों को मान्यता दे रही है। तो क्या हो सकता है कि हमारे ऋषियों के पास वाकई में ऐसी विद्या थी जिससे मौत को भी मात दी जा सकती थी? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कणाद का परमाणु सिद्धांत, क्या हजारों साल पहले ही हो चुकी थी परमाणु की खोज? दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है, और इसी साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है परमाणु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु का सिद्धांत हजारों साल पहले ही दे दिया गया था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऋषि कणाद की। कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में परमाणु का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। कणाद ऋषि ने तो यह भी बताया था कि ये परमाणु आपस में जुड़कर अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऋषि कणाद ने वो बात कह दी थी जिसे आज का मॉडर्न फिजिक्स मानता है। अगस्त्य मुनि की बैटरी खोज, क्या प्राचीन भारत में थी बिजली? दोस्तों, आज के जमाने में बिजली के बिना लाइफ सोचना भी मुश्किल है।
फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज सब कुछ बिजली से चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली का आविष्कार आज से हजारों साल पहले भारत में हो चुका था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं महर्षि अगस्त्य की। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने एक ऐसे यंत्र का वर्णन किया था जो बिजली पैदा करता था। इस यंत्र को अगस्त्य संहिता में बताया गया है। इस यंत्र में तांबे के बर्तन, जस्त के प्लेट, तांबे की छेड़ीडेच और कुछ रसायनों का इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि जब इन सबको एक खास तरीके से व्यवस्थित किया जाता था तो उससे बिजली पैदा होती थी। आज भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगस्त्य संहिता में वर्णित यंत्र वाकई में एक प्राचीन बैटरी थी। तो क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वज वाकई में हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। योग और ध्यान की शक्ति, मन पर नियंत्रण का विज्ञान। दोस्तों, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में मन शांत रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों के पास मन को शांत और स्वस्थ रखने का अचूक उपाय था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं योग और ध्यान की। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग और ध्यान के जरिए न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत और स्थिर रहता है। आज पूरी दुनिया में लोग योग और ध्यान को अपना रहे हैं और इसके फायदे भी देख रहे हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज से ही योग और ध्यान करना शुरू कर दो और ऋषियों के बताए रास्ते पर चलकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जियो। दोस्तों, हिमालय पर्वत हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। कहते हैं कि इस पर्वत पर देवताओं का निवास है और इसी हिमालय की गोद में छिपे हैं कई ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में आज भी कुछ अमर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ये ऋषि इतने शक्तिशाली हैं कि इन्होंने खुद को दुनिया की नजरों से छिपा लिया है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने हिमालय में ऐसे योगियों को देखा है जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं। ये योगी अपनी शक्तियों से लोगों को हैरान कर देते हैं। कहते हैं कि ये अमर ऋषि अपनी तपस्या से दुनिया को विनाश से बचा रहे हैं। जब भी दुनिया पर कोई बड़ा संकट आता है, ये ऋषि प्रकट होते हैं और दुनिया की रक्षा करते हैं। तो क्या हो सकता है कि वाकई में हिमालय में ऐसे अमर ऋषि मौजूद हैं? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान अमर हो जाए तो क्या होगा? अगर मौत ही ना हो तो कैसा रहेगा? हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अमरत्व प्राप्त किया था। ऐसे ही एक महान ऋषि थे महर्षि मार्कंडेय। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने अमरत्व का वरदान दिया था। वे काल के बंधन से मुक्त थे। कहानी कुछ ऐसी है कि मार्कंडेय ऋषि के माता पिता बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक बुद्धिमान पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 साल होगी। माता पिता खुश भी हुए और दुखी भी। खुशी इस बात की थी कि उन्हें संतान हुई और दुख इस बात का था कि उनका पुत्र 16 साल की उम्र में ही चल बसेगा। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने बचपन से ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। जब उनकी उम्र 16 साल हुई तो यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के शिवलिंग से चिपके हुए थे। यमराज ने जब उन्हें शिवलिंग से अलग करने की कोशिश की तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं और इस संसार में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिना बोले ही बातचीत की जा सके तो कैसा रहेगा? मन की बात मन में ही पता चल जाए तो कितना मजा आएगा। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों के पास ये जादू सदियों पहले से था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेलीपैथी की। टेलीपैथी का मतलब है बिना बोले, बिना किसी भाषा के, सिर्फ विचारों के जरिए बातचीत करना। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र जैसे कई ऋषियों को टेलीपैथी का ज्ञान था। वे बिना बोले ही एक दूसरे के विचारों को जान लेते थे। टेलीपैथी को आज भी विज्ञान एक रहस्य मानता है। हालांकि कई ऐसे शोध हुए हैं जिनमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि टेलीपैथी वाकई में संभव है। तो क्या हो सकता है कि हमारे ऋषियों के पास वाकई में ऐसी अलौकिक शक्तियां थीं?
ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो हमारे प्राचीन ऋषियों से जुड़े हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि हमारे ऋषि सिर्फ धार्मिक गुरु थे, या फिर वे अद्भुत वैज्ञानिक और रहस्यवादी भी थे? क्या वाकई में उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां थीं जो आज के जमाने में देखने को नहीं मिलती? मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय